हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड जीके विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के टाइप्स। लास्ट वीडियो में यानी कि क्लास थर्ड में हमने लर्निंग से रिलेटिव उसके कुछ मेन उसके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हमने देखे थे और आज हम इसके ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग देखेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ इसके थर्ड मीन्स इसके 3 टाइप्स होते हैं, जिसे हम फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र, सेकंड है हमारा नेगेटिव ट्रांसफ़र और थर्ड होता है हमारा न्यूट्रल ट्रांसफ़र। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है। क्वेश्चन किस तरह से बन के आएगा ये समझ लेते हैं। पेपर के अंदर आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये आप बताइए कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र है, नेगेटिव ट्रांसफ़र है या फिर न्यूट्रल ट्रांसफ़र है। इसके अलावा एक अदर ऑप्शन आपको और दे दिया जाएगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र आखिर होता क्या है। तो व्हेन लर्निंग इन वन सिचुएशन फैसिलिटेट्स लर्निंग इन अनदर सिचुएशन इट इज़ नोन एज पॉजिटिव ट्रांसफ़र। कहने का मीन्स ये है कि जब हम एक सिचुएशन से उस जब हमें कोई लर्निंग पहले से आती है और उस लर्निंग से हम दूसरे सिचुएशन में भी ढल जाते हैं या फिर वो दूसरे सिचुएशन में वो लर्निंग हमें काम आती है, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र। यानी कि एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन को आपस में कोरिलेट करना, कनेक्ट करना, जो आपस में एक दूसरे के लिए यूज़फुल हो, वो होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र। जैसे हम समझें कि जैसे कोई स्किल्स है, यानी कि वोलिन वो बजाता है और उसके साथ साथ वो पियानो बजाना प्ले करना सीख रहा है, तो ये उसके लिए एक पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट देखें, जैसे कोई मैथमेटिक्स है, कोई उसको लर्न कर रहा है, उसके साथ साथ वो फिजिक्स के मैटर को भी उसी तरीके से उसे समझ पा रहा है, तो ये हो गया उसके लिए पॉजिटिव ट्रांसफ़र। थर्ड इसमें एग्जांपल दे रखा है, अगर कोई स्कूटर ड्राइविंग करना सीखता है और उसके साथ साथ वो मोटर बाइक भी ड्राइव करता है, तो ये हो गया उसके लिए पॉजिटिव ट्रांसफ़र। मीन्स एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में जब हम ढलते हैं तो वो लर्निंग हमें दूसरी सिचुएशन में भी काम आती है, वो होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र। आई थिंक आप समझ में आपको आ गया होगा। आ गया है तो, और अगर मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, हेल्पफुल है, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और वो जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो इंग्लिश से कर रहे हैं, जिन्हें इंग्लिश साइकोलॉजी के अच्छे नोट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं या वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को या ऐसे स्टूडेंट को आप मेरा जो चैनल है उसे आप ज़रूर शेयर करें, ताकि और किसी का भी भला हो जाए। और इसके साथ ही मेरे बाकी के पीछे के 3 वीडियो मैंने चैप्टर फर्स्ट के ही 3 वीडियो और डाले हैं इसी से रिलेटिव, तो आप इनको भी जाके ज़रूर देखें। और इसके साथ ही मैंने इसी में बाकी जो इंग्लिश की कुछ पोएम्स हैं हमारे इसी में इंग्लिश वाले जो हमारी लिटरेचर वाला पार्ट है, तो उसके मैंने कुछ डाल रखे हैं, वहाँ पे आप ज़रूर जाके उसे देखें। और मैंने इसके साथ ही जीके के जो फर्स्ट ग्रेड से रिलेटिव है, सेकंड थर्ड ग्रेड से जीके से रिलेटिव भी मैंने कुछ क्लासेस डाली हैं, तो उनको आप ज़रूर देखें, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेगेटिव ट्रांसफ़र। तो नेगेटिव पॉजिटिव ट्रांसफ़र अगर आप समझ गए हैं, तो नेगेटिव ट्रांसफ़र भी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ऐसा टास्क या ऐसे लर्निंग जो हमें सिर्फ एक में ही काम आती है, दूसरे टास्क या लर्निंग को सीखने में जब हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जो हमारे लिए बहुत कम यूज़फुल रहती हैं, वो होता है नेगेटिव ट्रांसफ़र। ठीक है, जैसे ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ हम इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कोई इंसान है और वो तेलुगु सीख रहा है, तेलुगु सीखने में उसे डिफ़िकल्टी हो रही है। हिंड्रिंग मीन्स होता है डिफ़िकल्टी, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और उसके साथ वो मलयालम सीखता है, तो उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी होने वाली है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट और वो समझ में नहीं आने वाली है। ये एक तरह से आपको एग्जांपल दिया गया, यानी कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी लर्निंग पॉइंट में टास्क को हम दूसरे में सीखने की उसे कोशिश करते हैं और उससे कोरिलेट नहीं हो पाता है, तो वो होता है नेगेटिव ट्रांसफ़र। इसके साथ हम देखें, जैसे इसके अंदर दूसरा मीनिंग दे रखा है इसमें, जैसे आप कोई व्हीकल्स आप सीखते हो, ड्राइविंग का आप सीखते हो, और जैसे लेफ्ट हैंडी है या फिर राइट हैंडी है, तो उसके लिए वो काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रल ट्रांसफ़र। न्यूट्रल ट्रांसफ़र होते हैं यानी कि स्थिर अवस्था जो होती है। जैसे न्यूट्रल ट्रांसफ़र में हम क्या करते हैं कि जब जो लर्निंग पॉइंट होता है हमारा, और वो ना ही तो उसके लिए फैसिलिटेटर काम करता है, ना ही उसके लिए डिफ़िकल्टी का काम करता है, यानी कि दोनों
की जगह वो स्थिर हो जाता है, मतलब किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहा है उसके लिए। जैसे हमारी गाड़ी होती है तो गाड़ी में हम न्यूट्रल वाला पॉइंट देते हैं तो ना ही तो वो आगे जाती है ना ही पीछे जाती है, यानी कि वो स्थिर हो जाती है। तो यही वही न्यूट्रल का काम करता है। तो उसके लिए ये लर्निंग में वो जो टास्क होता है तो वो उसमें जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इसे हमें जीरो ट्रांसफ़र भी कहते हैं। जीरो ट्रांसफ़र यानी कि उसके अंदर आगे पीछे का कोई भी ऑप्शन नहीं रहता, वो स्थिर रहता है। जैसे हम देखें बॉलिंग इन क्रिकेट एंड स्कीपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉलिंग है, ये ना ही तो इसमें आप देखो अगर काम में ले तो दोनों में लेंगे, नहीं लेंगे तो एक में भी नहीं लेंगे। तो ये इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और इसी तरह से लर्निंग पॉइंट में जैसे हम कार सीख रहे हैं, स्कूटर सीख रहे हैं, दोनों डिफरेंट हैं। मतलब ना है तो ये इसका यहाँ पे काम आना है, ना है इसका ये यहाँ पे काम आना है, तो दोनों डिफरेंट है। इस तरह से क्या काम करता है, ये न्यूट्रल का काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं, ऊपर हमने देखे थे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के मेन पॉइंट्स, और अब हम देखते हैं इसके सब पॉइंट्स। तो सब पॉइंट्स भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 3 वो हो गए हैं, 4 ये हो गए, इसे टोटल मिला के 7 हो गए हैं। और सब पॉइंट में हम देखते हैं, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल ट्रांसफ़र देखते हैं। देखिए जो लाइन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, समझने की कोशिश करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। बाकी सब आपको एक्स्ट्रा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है अपने माइंड में। जैसे एक हैबिट एंड वैल्यूज ऑफ द फैमिली इन्फ्लुएंस द चाइल्ड टू अडॉप्ट दैम इन हिज डेली लाइफ। समझ लें कि जैसे हमारी फैमिली, जैसे बच्चा है और एक बच्चा है, वो रोज़ एक लेसन पढ़ता है, उसे समझने की कोशिश करता है। कैसे? उसकी फैमिली में रोज़ जो काम होते हैं, यानी डेली लाइफ में जो वर्क होता है, उससे वो ऑटोमेटिक अडॉप्ट करने लग जाता है ना। उसे हर एक चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से, अंकल आंटी से, यानी और फैमिली अदर फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, वो जो रोज़ का काम करते हैं, उन्हें देख के वो बच्चा है वो डेली रूटीन में उसे सीख जाता है। तो इसको वर्टिकल ट्रांसफ़र करते हैं, यानी वो डेली रूटीन में देख के ऑटोमेटिक जो हमारे अंदर हमने अडॉप्ट किया है वो वर्टिकल ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद वो आता है हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। आई थिंक आप वर्टिकल ट्रांसफ़र को समझ गए होंगे। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र हम देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र क्या होता है, इसके सिर्फ एग्जांपल को आप समझ लीजिए। क्लीनिंग रूम एट होम एंड क्लीनिंग द क्लास एट स्कूल। जैसे एक जगह की टास्क को हम दूसरी जगह पे अप्लाई करते हैं। जैसे हम घर पे हम अपने रूम को क्लीन रखते हैं, उसी बेस पे हम क्लास स्कूल के अंदर जो हमारे क्लासरूम होते हैं उसको भी हम क्लीन करते हैं, यानी उसको हमने उससे कनेक्ट किया है, कोरिलेट किया है। यानी कि हमें चाहे कहीं पर भी हम जाएं, हमें अपनी वहाँ पे हमें क्लीन रखना है, साफ़ सफाई रखनी है। तो उसको ये होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसमें जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है बायलैटरल ट्रांसफ़र। बायलैटरल ट्रांसफ़र से पहले हम लेटरल ट्रांसफ़र समझ लेते हैं। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड हम कर मतलब जैसे हमारे 2 हैंडेड होते हैं, लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड। तो ह्यूमन की एक ये खास आदत होती है, ये हैबिट होता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, आप समझ लीजिए अपने व्यवहारिक रूप से हम समझ लीजिए कि हम कोई भी काम करते हैं, हम एक हैंड से कर रहे हैं, तो जैसे हमें वहाँ से कोई थकान फील होती है, अब वो काम हम तुरंत दूसरे हैंड को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसी को बोलते हैं बायलैटरल ट्रांसफ़र। समझ लीजिए जैसे को हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू क्लासिकल एक्सपेरिमेंट समझाया गया है। मिरर में ड्राइंग टेस्ट हो रहा है, एग्जांपल ले लो आप कि जैसे हम एक हैंड से हम वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जब हमें ऐसा फील होगा ना कि हमें अंदर से ऐसा लगेगा कि अब हमें दूसरे हाथ से हम लेते हैं, दूसरे हाथ से करते हैं, तो हम उसे तुरंत वहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे हमारे हाथ में एक बकेट है, पानी की बाल्टी है, अब जब हमें वो थकान होने लग जाती है, वो हमारा हाथ तुरंत हम दूसरे हाथ में उसे थमा देते हैं। तो यही वो चीज़ है, जैसे राइटिंग है, जो भी है जो उसे काम में लेता है, चाहे वो दोनों हैंड हो चाहे एक हैंड हो, तो लेकिन अब वो एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र हो जाता है, वही बायलैटरल ट्रांसफ़र कहलाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और ये नेचुरल होता है, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये नेचुरल होता है। और फिर हमारा अनलिटरल ट्रांसफ़र होता है। ये होता है हमारा जैसे हम एक एरिया से स्टोर करके दूसरे एरिया पे उसे अप्लाई करते हैं, वो होता है लिटरल ट्रांसफ़र होता है। जैसे लर्निंग स्टोर, हमने किसी एक एरिया से हमने कुछ सीखा। सपोज़ करो कि जैसे स्टार्टिंग में बच्चा सीखता है, जो छोटा होता है तो वो ए फॉर एप्पल या ऐसे अनार वगैरह सीखता है। फिर उस ऐसे एप्पल और ऐसे अनार को
वो आगे शब्दों को जोड़ने में उनको आप और आगे सीखने में उनको हेल्पफुल वो करता है। ए से फॉर एप्पल से वो एंट बनाता है, आंटी बनाता है, एप्पल बनाता है, बहुत सारी चीज़ों को वो आगे आगे जोड़ता हुआ चला जाता है। तो इसी तरह से ये होता है, उस एरिया से रिक्वायर्ड लेके दूसरे एरिया में उसको ट्रांसफ़र करना और उससे फिर उससे अच्छा एक रिस्पॉन्डिंग बैक लेना, ये होता है लिटरल ट्रांसफ़र होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग समझते हैं, यानी कि किस किस ने इसके ऊपर अपनी थ्योरीज दी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी, और ये हम देखते हैं मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी के अंदर ये जो थ्योरी होती है वो टोटली किस पे बेस होती है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर और हमारी मेंटल प्रोसेस के ऊपर। यानी कि सिचुएशन को देख के हमारी जो माइंड है वो अपना प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, और फिर वो उसका समाधान निकालना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यही होता है मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी। यानी कि हमारी मेंटल प्रोसेस कैसी है, वो कैसे सीख पा रहा है, कैसी ट्रेनिंग ले पा रहा है, और फिर अगर सेम ऐसी कंडीशन या उसे थोड़ी सी भी डिफरेंट हो तो उस सिचुएशन वो अपना काम कैसे करता है। ठीक है, इसके बाद हमें देखनी है थ्योरीज ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट। ये थ्योरी जैसे कि आप देख रहे हैं अंडरलाइन कर रखा है मैंने, किसने डेवलप की है, थॉर्नडाइक ने डेवलप की है। तो ध्यान में रखना है कि जो हमारी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के अंदर आइडेंटिकल जो एलिमेंट है वो किसने दिया है, ये दिया है हमारे थॉर्नडाइक ने। ठीक है, इसमें एक थॉर्नडाइक जी कहते हैं कि ट्रांसफर अकर्स फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर इन विच देयर आर मोस्ट सिमिलर और आइडेंटिकल एलिमेंट। अगर हम किसी चीज़ को एक सिचुएशन में यूज में लेते हैं और वैसी सिचुएशन या उससे मिलती जुलती सिचुएशन हमें अदर दूसरी जगह हमें काम में लेनी पड़े, तो हम तुरंत वो सिचुएशन हमें याद आती है और हम वहाँ पे वो ही सिमिलर या आइडेंटिकल एलिमेंट हम काम में लेते हैं। सपोज करें कि आप मान लीजिए कि आपका कोई भी हीरो है और आप उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, या कोई भी ऑथर आप मान लीजिए, तो वो सिचुएशन में उसने क्या काम किया है, फिर आपको तुरंत वही सिचुएशन आपके माइंड में घर कर जाती है, और ऐसी मिलती जुलती सिचुएशन अगर आपके सामने आती है तो उसको आप वहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो ये होता है आइडेंटिकल, यानी उससे आइडिया लेके हम वो वहाँ पे हम उसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसमें जनरलाइजेशन थ्योरी। जनरलाइजेशन थ्योरी आपको पता है जिसे हम हिंदी में सामान्यकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, और ये किसने दिया है, चार्ल्स जूड ने दिया है। मैंने इसे कैसे याद किया है वो बता देती हूँ। जनरलाइजेशन यानी सामान्य, सामान्य और जूड यानी जड़, यानी सामान्य जड़। तो ये एक तरीका होता है अपने आप पे में याद करने का, सबका अपना तरीका है। ये देखिए जो जनरलाइजेशन थ्योरी है ये मिलती जुलती थ्योरी है हमारी आइडेंटिकल एलिमेंट्स, आइडेंटिकल थ्योरी से। तो आप इससे मिलता जुलता, यानी कि वहाँ पे वो आइडिया लगाता है और यहाँ पे वो थोड़ा वो अपना आइडिया और थोड़ा यहाँ पे ये अपना माइंड यूज में लेता है। तो इसी तरह से सामान्यकरण का सिद्धांत कहलाता है। इसका इम्पोर्टेंट और लास्ट हमारा है फोर्थ नंबर का गेस्टाल्टवाद, जिसे हमने बहुत अच्छे तरीके से हम इसे जानते भी हैं। और ट्रांसपोजिशन, जिसे हमने आपको ये भी पता है किसने दिया है, कॉफका, कॉलर और वर्धमान ने, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। और बहुत इंपॉर्टेंट है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। जो गेस्टाल्टवादी हैं ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हमें कहाँ पे किस तरह से यूज में लेना चाहिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कहते हैं कि जो भी हम ट्रेनिंग में, ये जैसे ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है, ये हमें इसे एक सिचुएशन से और दूसरे सिचुएशन में उसका रिजल्ट देख के हमें उसको वहाँ पे उसको काम में लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिना सोचे समझे हम उसे एक जगह से एक सिचुएशन से उठाया और दूसरे सिचुएशन पे उसे रख दिया। नहीं, हमें पहले उसको सोचना समझना है कि अगर हम ऐसा इस सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में अगर इसको हम काम में लेते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। निश्चित रूप से इसी सिद्धांत पे वो काम करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की कुछ थ्योरीज थी, इम्पोर्टेंट थी, आपको ध्यान में रखनी है कि किसने क्या दी है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा
जो नेक्स्ट हमारा होगा वो होगा लर्निंग कर्व, यानी कि वक्र जिसे हम बोलते हैं, घुमाव जो हम बोलते हैं, लर्निंग के कुछ वक्र होते हैं वो हमें समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।